चलिए सीधा रुख करते हैं टीकमगढ़ के खरगापुर का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। तो विभिन्न विकास कार्यों का आज वो लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। 9 करोड़ की लागत से बने सीएचसी का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर कर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ रहा, यहाँ से लेके वहां तक आनंद के साथ बुंदेलों की धरती पर वास्तव में परमात्मा की कृपा है। मैं अपनी ओर से आज भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम पर उल्लेखित इस टीकमगढ़ जिले के लिए आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी, माननीय पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान पुष्पाल सिंह जी, पूर्व विधायक राहुल भैया, पूर्व विधायक गोस्वामी जी, और इसी अवसर पर जिला अध्यक्ष हमारी बहन जहां लगातार वो काम कर रही है, इधर कोऑपरेटिव बैंक के भी पूर्व जिला अध्यक्ष और एक पूर्व जिला अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष अजय भाई से लेके एक बार सभी का अभिनंदन। उधर अजय भाई भी बैठे, हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज बदलते दौर में मैं आपके बीच जब आया हूं, आने के पहले टीकमगढ़ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, यद्यपि प्रदेश में तो 13, पूरे देश में 75 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए करें, जिनके कारण से पूरा देश बदल रहा है। टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन वाकई अमृत रेलवे स्टेशन की तरह उसका सौंदर्यीकरण हुआ, अभूतपूर्व सौगात मिली। ढेर सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन समय की कमी है। लेकिन जब आपके बीच में आया तो खाली हाथ नहीं आया। यहाँ पर भी हमने अपने शांतिपनी विद्यालयों के साथ अलग अलग प्रकार के लगभग 16 नवनिर्माण कार्यों की सौगात यहाँ दे रहे हैं। इसमें जतारा किसकी विधानसभा है, जोरदार ताली बजाएं, वहां शांतिपनी विद्यालय। और बड़ा गांव ये किसकी विधानसभा है, जोरदार गोस्वामी जी के लिए भी। और खरगापुर ये किसकी है, राहुल भाई आपके लिए ताली बजाओ। तो ऐसा लगना चाहिए शांतिपनी विद्यालय का लोकार्पण। कोई विद्यालय 20 करोड़ 40 करोड़ कोई कम नहीं पड़ रहा है और वाकई अद्भुत बना है। सर्व सुविधायुक्त, सभी प्रकार के संसाधनों के साथ भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मौका चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को जरा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आप बताओ, हम में से आप कई सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं, लेकिन हमारे स्कूल में टपकती छतें, बैठने के लिए टाट पट्टी के ठिकाने नहीं, पानी पेशाब का ठिकाना नहीं, जाकर आने के लिए वर्षाकालीन समय में तो अधिकांश समय मां साहब हाथ जोड़ लेते, बच्चों आज काले उमड़ते घुमड़ते मैं गए, अब कहाँ खाएंगे, तुम छुट्टी मनाओ, कल देखेंगे। बचपन में आनंद तो आता था छुट्टी मनाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। अब समझ में आता ये सारा पाप कांग्रेसियों ने किया था, उनके लिए ये खराब समय था। लेकिन आज बदलते समय में शांतिपनी विद्यालय गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण ने द्वारकाधीशों के दिया। ये संदेश हमको मिलता है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, लेकिन स्कूल कॉलेज के समय दोस्ती जो होती है उसकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए, उसका हमारा साथ देने का मौका होना चाहिए। जीवन में मित्रों का भी वही महत्व है जो हमारे सगे संबंधियों का है। कई बार तो सगे संबंधी काम नहीं आते हैं, लेकिन मित्रता की बात अलग हो जाती है। जोरदार ताली बजा करके अपने सभी मित्रों को याद करते, जिनके कारण से हमारी मानवता धन्य होती है। बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जरा जरा ताली बजाकर बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। जब बहनों की बात करते हैं तो पुनः कांग्रेस याद आती। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हैं, ये बहनें शराब पी जाती है। बताओ बहनें, आप अपनी शराब, ये कौन सी बात हो, ये अपने देश की बात है कि विदेश की बात है। ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, और ये कांग्रेस है कि मानती नहीं, सारे उल्टे काम जो करना है कांग्रेस ही एक के बाद एक करते और बड़ी बेशर्मी से करते। अभी आप बताओ, हमने कॉमन सिविल कोड की बात की, एक देश एक विधान एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
जब हमारे लिए अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम को भी एक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपनी बेचारी बहन, चाहे मुस्लिम बहन क्यों ना हो, उसको अगर कोई कहते हैं तलाक 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 और छोड़ छुट्टी हो जाए, एक बच्चा दो बच्चा हो गया, वो किसके आगे जाएगी? उसकी जीवन नर्क बन जाता। हमने कहा हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी मामलों में छूट दी है। मध्य प्रदेश भी उस राज्य में शामिल हो रहा है जो ये सारे कानून को खत्म करके एक कानून बना करके चलाने वाले। जोरदार अभिनंदन करो। एक कानून, वसीयत का अधिकार भी एक, विवाह का भी अधिकार, सब कानून सम्मत। गैर कानूनी बातों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पे जगह नहीं रहने वाली। हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब जब अपने इस वर्तमान के दौर में देखते हैं एक एक करके पूरा क्षेत्र बदल रहा, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, दुश्मनों के लिए हमारी विकास की योजनाएं सदैव डराने वाली होती। कांग्रेस ने तो नदी जोड़ो अभियान में कभी काम किया नहीं। लगातार हमारे नदी जोड़ो अभियान का जब माहौल बनने लगा और माहौल बनते हुए वर्षों तक पीढ़ियों से किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली, कठिनाइयां उठाई है, पलायन का दंश झेला है। अब समय बदला है। केन बेता नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये पूरा बुंदेलखंड पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। आप सबसे भी निवेदन है, अपने अपने खेती किसानी जहां आप रहते हो, कृपा करके जमीन मत बेचना। बाप दादाओं के दी गई पूंजी अपने को बचा के रखना है। और यही तो समय है, यही समय सही समय है जब खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। सिंचाई से आपकी फसल, एक फसल, दो फसल, तीन फसल, आप लगातार आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में जब हमने अपनी नदी जोड़ो अभियान की बात कही तो कांग्रेसियों की जमीन खसक गई। आप बताओ, झूठा आंदोलन करते, इसका आंदोलन उसका आंदोलन, तुमने कभी एक इंच किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। नर्मदा, केन बेतवा, मंदाकिनी, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये नदियां 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में थी। लेकिन इन नदियों का पानी किसानों को न देते हुए 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1956 से चलते हुए 2002-03 तक। लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कभी कोई कांग्रेस के मित्र आपके दरवाजे आए, आप उनको बताना कि ये आपके समय हमारी पीढ़ियां निकल गई। 55 साल में तो 3 पीढ़ी निकल जाती, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई। लेकिन अब जब हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं को सही दाम दिला रहे हैं, हर फसल की कीमत अच्छी कर रहे हैं, तो अब कांग्रेसियों को लग रहा है हाय रे वोट का अपना उनका जो जहाज डूब रहा है। धीरे धीरे करके देश भर से कांग्रेस जैसे गाजर घास गायब हो गई, ऐसे ही धीरे धीरे कांग्रेस गायब होने वाली है। पूरे देश से 80% से ज्यादा हिस्से में अब देश के अंदर भाजपा या एनडीए की सरकार है। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जनता के कल्याण के लिए ये देवी देवताओं के धाम भी जगमगाएंगे। महाकाल का आनंद आया, महाकाल का आनंद आया, दतिया में पीताम्बरा पीठ का आनंद आया। एक एक करके हमने सनातन संस्कृति के सभी देवस्थानों पर काम करना प्रारंभ किया। इनके लिए तो 2 चश्मे थे, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग। हमने एक चश्मा लगाया। हमने कहा इस देश में हमारे लिए ये सारी बातों का स्थान नहीं। हम सबको लेके साथ चलते हुए एक समान कानून की व्याख्या करते हुए एक समान विकास करने के लिए आगे बढ़ा है। आप बताओ, लाडली बहना में अगर हमारी रानी को पैसा मिलता है तो रुखसाना को भी मिलता कि नहीं मिलता? कौन रोकता है उनको पैसे देने के लिए? ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहन बेटियों के लिए इज्जत करना ये हमारा काम है। तो आइए हम सब मिलकर के, आज अभी बहुत लंबी लिस्ट है, नाम पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 189 करोड़ की 72 कामों की सौगात यहाँ दी जा रही है। जोरदार ताली बजाएं। जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्कूलों के अंदर, सांदीपनि विद्यालय में, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में और कई प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 8 करोड़ 45 लाख की लागत से
हॉकी का सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी बड़ी सौगात है। और इसी के साथ हमारा एसडीएम कार्यालय भी 2,78,00,000 की लागत से हाई स्कूल के नए भवन और इसी के साथ 10 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम जो कायाकल्प अभियान के माध्यम से, कायाकल्प 2 के माध्यम से हो रहे हैं। और इसमें जब खरगापुर में 40 करोड़ से ज्यादा के हमारे गांधीपल्ली विद्यालय का भूमि पूजन हो रहा, राहुल भाई बधाई, जोरदार ताली बजाए। कांग्रेस वालों से पूछना, आप तो टाट पट्टी भी नहीं देते थे, हमारे स्कूल 40-40 करोड़ के बना रहे हैं। ये हमारे सरकार के काम करने के तरीके हैं। टीकमगढ़ में नया ऑडिटोरियम, सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए नया भवन, हटा, देरी, पठा, हरतोन, दारगुआ, लार, बंजरिया, देवरता, लिथोरा, ब्राह्मणी, बराना, नाम तो इतने सारे हैं। सबूर का भूमि पूजन बहुत सारे